श्रीमती संतोष वशिष्ठ पत्नी पुष्पेंद्र वशिष्ठ निवासी बनाना। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन डीसी ऑफिस से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा में शांति के प्रभावित परिवारों को, जिनके मकान जमीन सब जमीन ध्वस्त हो गई थी, आज उन्हें यहाँ पर भूमि का आवंटन कर रहे हैं। उसके जो आदेश पत्र हैं उनको यहाँ पर प्रभावित परिवार को दिया जा रहा है। श्रीमती दमयंती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र सिंह निवासी बनाना। दमयंती के पश्चात श्रीमती वंदना मेहता पत्नी श्री सुनील ठाकुर। यह वो परिवार है जिनकी तबाही में मकान भी चले गए थे, जमीन भी चली गई थी, और सरकार द्वारा घोषणा की गई थी 3-3 बिस्वा जमीन अलॉट करने की, और प्रशासन द्वारा प्राइम लोकेशन में लैंड आवंटित की गई है। कोठों में 3-3 बिस्वा लैंड दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल आदेश पत्र जमीन से संबंधित प्रभावित परिवारों को दे रहे हैं। रीना देवी के पश्चात श्रीमती इंदिरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश खिंता निवासी बनाना। इंदिरा देवी जी आ रहे हैं। इंदिरा देवी के पश्चात नवजात पुत्र श्री युक्तन निवासी बनाना। नवजात के पश्चात श्री कामेश्वर शर्मा पुत्र श्री नरोत्तम राम निवासी बनाना। कामेश्वर शर्मा के पश्चात श्रीमती मोनिका भंडारी पत्नी श्री विशाल द्विवेदी निवासी बनाना। मोनिका देवी के पश्चात श्रीमती आशा चौहान पत्नी श्री ज्ञान सिंह निवासी बनाना। मोनिका मोनिका के पश्चात श्रीमती आशा चौहान पत्नी श्री ज्ञान सिंह निवासी बनाना। आशा के पश्चात श्री कपिल शर्मा पुत्र आत्माराम निवासी बनाना। कपिल शर्मा जी के पश्चात श्री चेतराम पुत्र श्री हुआ सिंह निवासी बनाना। श्री विकास चौहान पुत्र स्वर्गीय श्री तारा सिंह निवासी बनाना। विकास के पश्चात श्री विनोद सूद पुत्र श्री ओम प्रकाश सूद निवासी बनाना। मेरा निवेदन रहेगा कामेश्वर जी, चेतराम जी और श्रीमती संतोष जी, श्रीमती मोनिका भंडारी जी, ये हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करने चाह रहे हैं, तो कृपया आ जाए शोर और स्वर की समाप्त।
शांति के प्रभावित परिवारों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आज भूमि के आवंटन का के जो आदेश पत्र है वो इन परिवारों को दिए गए हैं। हालांकि 2 वर्ष का संघर्ष था और इसके पश्चात निवेदन रहेगा प्रदीप चिंता जी, आशा चौहान, आशा मेहता और श्रीमती बनर्जी जी से उपायुक्त महोदय को सम्मानित करने के लिए। हमारे मध्य उपस्थित हैं एसडीएम सोलन रघुनंदन जी, इन्हें सम्मानित करने के लिए निवेदन रहेगा कपिल जी, मनोज सिंह जी और सविता जी से। इसके पश्चात जिला राजस्व अधिकारी सुमेश शर्मा जी को सम्मानित करने के लिए निवेदन रहेगा भगवान नेगी निरंतर जी और कीमा ठाकुर। इसके पश्चात को सम्मानित करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा विनोद सिंह जी, कामेश्वर शर्मा और इंद्र सिंह जी। हमारे मध्य उपस्थित है शेखर जी, इन्हें सम्मानित करने के लिए निवेदन रहेगा कपिल जी और सविता जी से। वाजवा महाराज हमारे मध्य उपस्थित हैं ग्राम पंचायत प्रधान सुनील जी, इन्हें सम्मानित करने के लिए निवेदन रहेगा वीरेंद्र जी, कामेश्वर जी से। सक्सेसफुली सम्मानित करने के लिए निवेदन रहेगा। शुभम जी इस एरिया के पटवारी हैं और पहले दिन से ही आपदा में पुनर्वास में के लिए पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए राहत पुनर्वास में बड़ा एक उन्होंने प्रयास किए हैं। साथ में मैंने भी ऑफिस में आप तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगले जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और सभी अधिकारियों खासकर डीसी साहब और उनकी पूरी टीम and all our peers, organization heads and so many are there sitting. और बड़ी अच्छी बात है कि जो पूरा सारे विभाग चुनाव सोलन डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जिला है जहाँ पे लैंड चिन्हित किया गया ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट और पुनर्स्वास्थ्य करने के लिए हमारे जब हो जाती है दुर्घटना तो उसमें बहुत प्रशासन का सब लोगों का खासकर हमारे पंचायत प्रधान जो उन्होंने काफी बहुत से समय आगे पीछे जाते हैं इकट्ठे रहते हैं। तो ये सबका मिला जुला काम होता है। जैसे विकास में निरंतर प्रक्रिया है और सामूहिक यात्रा है, वैसे ही रिहेबिलिटेट करना, किसी को पुनर्वासित करना, हम बोलते हैं विस्थापित,
और देखो कैसे रो रहे थे लोग जिन्होंने घर बनाया, एक जैसे चिड़िया छोटे तिनका लेके घोंसला बनाती है और दूसरा घोंसला टूट जाए तो बेचारी उसको हम रोते नहीं देख पाते, बट रोते होंगे। इसी प्रकार यू कुड सी कि कितना अगनी होती है लोगों को जब जो बनाया अपने हाथ से घर वही तबाह हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि भी ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं तो थुनान भी गया, 2-4 और जगह भी देखी है और सच मुझे बहुत से ऐसे भी क्षेत्र देखे वारदात पूरा प्रशासन का तहसील का था, कोई कानून होती पटवारी था, कहीं पे पूरे पंचायत प्रधान थे, कहीं पे जमीन दिखी सिर्फ चट्टाने नजर आई और सफेद से पत्थर के बूढ़े पत्थर पास वो तो आप अंदाजा लगाओ जो जमीनें भी गिर गए, घर तो गए। और सबसे बड़ी बात अपने मवेशी जो बकरी तो भी अशुभ जिसको बोलते हैं वो भी सब गए और many of the people they lost their children also। तो ये सब चीजें बड़ी एक प्रकार से पर्याय के रूप में आई है और कभी कभी इसके कारणों में भी वही जाना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे लोग का समुदाय और हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपने जो कार्यशैली उसको भी देखना चाहिए कि कहाँ कभी कभी पेड़ काटते 10 बार सोचना पड़ता है कैसे। और कपिल जी अब हमारे साथ जुड़े हैं, शांति आपदा प्रभावित परिवार जिन्होंने अपना कान में लगाना है। कपिल जी 2 वर्ष का आपका संघर्ष रहा है, 2 वर्ष के संघर्ष के बाद आज आप लोगों को आखिरकार जमीन मिल गई और बढ़िया जगह पर। हाँ जी बिल्कुल जैसे आप चाह रहे थे। बिल्कुल जहाँ हम चाह रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस मंच से धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ हमने चाहा, जहाँ भी हमने ढूंढ के दी थी जमीन, उसमें स्थानीय प्रशासन ने, स्थानीय पंचायत ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है और आज हमें वो जो जमीन है प्रशासन की तरफ से हमें उसका प्रमाण पत्र लैंड मिली। 3 बिस्वे लैंड परिवार, ये 17 परिवार हैं। 17 परिवार थे जिनके पूर्व मकान जमींदोज हो गए थे या जमीन चली गई थी, या और भी परिवार थे, लेकिन उन्होंने शायद और भी परिवार थे नहीं, जो हम में से जो वहाँ पर शांति में जो एकत्रित समूह था, हमारा 17 लोगों का था। अच्छा। तो जिसमें हमारे मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, यानी जो फाउंडेशन ही नहीं बची हुई जिसकी, तो वो उसके एवज में हमें मिले हैं। तो इसकी जो हमारी किस्तें भी है लोन की वो भी चली हुई है। तो एक राहत मिली है हमें इसमें कि नुकसान तो उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती। जी जी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो आपने आशियाना बनाने के लिए सरकार ने आपको अवसर दिया। जी जी अवसर दिया हमें, कम से कम इतना होगा भी अब हमारे पास कुछ अपना है जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सरकार के, जिला प्रशासन के, जिलाधीश महोदय के, सभी के जो है धन्यवादी हैं जिन्होंने हमारा हर कदम कदम पर साथ दिया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और सरकार की तरफ से आज आपको बड़ी राहत मिली। मैं वीरेंद्र कुमार जी, और हिमाचल प्रदेश सरकार का हम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो विशेष राहत पैकेज के तहत 17 परिवारों को आज भूमि आवंटन किया गया है, जिसके लिए हम समस्त प्रशासन के, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के व पूरे ग्राम पंचायत के आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले टाइम में भी सरकार से निवेदन करते हैं कि जो कोई भी अभी प्रशासनिक सहायता हमें चाहिए होगी, प्रशासन इसी तरह से हमारी मदद करता रहेगा। और पुनः एक बार जो हमारे को 3 बिस्वे जमीन बलाना क्षेत्र में जटोली के पास आवंटित की गई है, उसके लिए हम सभी लोग प्रशासन का और हिमाचल प्रदेश सरकार का पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आर्थिक सहायता जो पहले मिली थी, किस्त मिली की 2 किस्त? आर्थिक सहायता में हमें अभी तक जो है 4,30,30,000 की जो है 2 किस्तें प्राप्त हो चुकी है और प्रशासन का कहना है कि जैसे ही आपको जमीन का आवंटन होगा उसके बाद आपको अंतिम किस्त प्रदान कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वर्ष 2023 का समय था। 10 जुलाई की रात को शांति क्षेत्र में बादल फटता है और भारी तबाही वहाँ मचती है और हालत ये होती है कि जमीन वहाँ पर धंसना जब शुरू होती है और शांति क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर लंबी वहाँ पर जो दरार थी वो 2 किलोमीटर एरिया में पड़ गई थी, जिसके कारण शांति क्षेत्र की जमीन धीरे धीरे धंसनी शुरू हो गई और जमीन के बैठने के साथ ही उस पर बने मकान भी जमींदोज होने लग गए। तबाही बहुत बड़ी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस वक्त वहां का दौरा किया और ऐलान किया कि जितने भी प्रभावित परिवार हैं उन्हें लैंड भी दी जाएगी और साथ में मकान के निर्माण के लिए 7-7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हालांकि आर्थिक सहायता पहले दी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक लैंड का आवंटन नहीं हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन द्वारा इसमें देरी की गई। एक्चुअली कई बार प्रशासन द्वारा जमीन का चयन किया गया। पहले शेर बनेड़ा में जमीन चयनित की गई, वहां पर प्रभावित परिवारों को पसंद नहीं आई। फिर जौना जी में पुटला क्षेत्र है, वहां पर जमीन को पसंद किया गया और आवंटन की वहां पर तैयारी थी, वो भी पसंद नहीं आई। आखिरकार कोठों में जमीन को सिलेक्ट किया गया है। जुटोली के पास जहाँ जुटोली मंदिर है उसी रास्ते पर यह इन परिवारों को 3-3 बिस्वा लैंड दी गई। प्राइम लोकेशन की लैंड है। यदि वहां की जमीन की वैल्यू देखी जाए तो करीब 8 लाख बिस्वा है और यदि हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर दें तो करीब 24 लाख रुपए, क्योंकि जो वहां की वैल्यू है एक बिस्वा की वो 8 लाख है, तो 3-3 बिस्वा सरकार द्वारा दी जा रही है, तो करीब 24 लाख रुपए की लैंड प्रति परिवार सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही है और काफी सराहनीय काम है। क्योंकि वहां पर जब शांति में पिछली 2023 में तबाही मची थी तो यह वहां का मंजर देखकर सभी भयभीत हो जाते थे, क्योंकि हर जगह पर मकान वहां पर गिरे हुए थे और कई मकान हवा में लटके हुए थे और उन मकानों को प्रशासन ने खाली करवा दिया था। कई लोग आज भी किराए के मकानों में ही रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपना आशियाना बनाने का अवसर सरकार ने प्रदान कर दिया है। उन्हें आज जमीन के जो आदेश प्रमाण पत्र हैं वो दे दिए गए हैं। अब जल्द उनके नाम पर जमीन का इंतकाल होगा और फिर मकान बनाने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमने लाभार्थियों से भी, प्रभावित परिवारों से भी बात की, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद किया है, क्योंकि उनके प्रयास थे कि जिनकी जमीन और भवन दोनों तबाही में खत्म हो गए तो उन्हें जमीन भी दी गई और साथ भवन निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई। बहुत हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।